आवाज जो हक दिलाए। नमस्कार। पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव के खास कार्यक्रम नेतागिरी में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास। पटना यूनिवर्सिटी के सेंट्रल पैनल के प्रेसिडेंट पद के उम्मीदवार जाप से हमारे साथ दिवांकर प्रकाश हैं। आइए इनसे हम चुनावी रणनीति के बारे में बात करते हैं। हमारे चैनल और हमारे टीम के साथ आवाज़ के साथ आपके जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले आप पटना यूनिवर्सिटी से कितने दिन से जुड़े हुए हैं? देखिए, हम पटना विश्वविद्यालय में 5-6 साल हमारा हो गया। जब हमें एडमिशन हमारा नहीं भी था तो भी हम आते थे, हमारा जुड़ाव था वहाँ भैया लोगों से, तो हमने आता जाता था वहाँ पे। और कैंपस में हमने भैया को रहते थे साथ में। तकरीबन 5-6 साल हो गया हम पटना साइंस कॉलेज पटना विश्वविद्यालय में हमेशा जुड़े हैं। आप अभी पटना के किस कॉलेज से, पटना यूनिवर्सिटी के किस कॉलेज में एडमिन हैं? मैं पटना साइंस कॉलेज के किस विभाग से? विभाग जूलॉजी डिपार्टमेंट, PG 4 सेमेस्टर का स्टूडेंट। अच्छा, पीजी का। जी, PG 4 सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। आपने अभी प्रेसिडेंट पद के लिए चुनाव के लिए जाप पार्टी से नॉमिनेशन किया है। आपने जाप पार्टी को ही क्यों चुना? आपको जाप का कुछ बताइए कि हाँ, हम जाप पार्टी का लीडर हैं, हमको एक चीज़ को हमें अच्छा लगा, हम जाप से हैं। देखिए, जाप से हमने टिकट नहीं लिया है, जाप के ऑलरेडी हम कार्यकर्ता थे। जाप जब पहले संगठन थी तो 5 साल से हम जाप से जुड़े हुए हैं। जब फर्स्ट ईयर में थे तभी से हम लगातार 5 साल से हम जाप के कार्यकर्ता रहे, मेहनत किए, जाप संगठन में रहते तब हमें नेताजी ने जाप से टिकट दिया, चुनाव लड़ाया। जी, आपकी चुनावी मुद्दा क्या है? छात्र आपको किस मुद्दा पे वोट देते? नहीं, ये मेरे लिए बेहतर है, हम इनको चुनावी छात्र लीडर चुन के भेजेंगे। देखिए, चुनावी मुद्दा मेरा स्पष्ट है। पहले मैं अगर चुनाव जीत के आता हूँ तो अपनी बहनों को कहूँगा कि वो सुरक्षित महसूस करेगी। पटना विश्वविद्यालय की तमाम बहनों को मैं कहना चाहूँ कि वो सुरक्षित महसूस करेगी। और दूसरा, पटना विश्वविद्यालय से जो मेट्रो पास हो रही है, तो पटना में जो मेट्रो का काम चल रहा है, जो भी जितने भी पटना विश्वविद्यालय के छात्र छात्रा हैं सबको फ्री पास दी जाए। तीसरा मुद्दा हमारा ये है कि वर्ल्ड लेवल का एक सेमिनार हो। चौथा, 24/7 आवर ओपन लाइब्रेरी हो, फ्री वाईफाई के साथ। आपने अभी बहन का जिक्र किया। पटना यूनिवर्सिटी के जितने भी मेरी बहनें हैं, जी, कोई एक जो आप सबसे पहले कदम उठाइएगा बहनों के लिए? जी, पहले तो मैं उनके लिए, बहनों के लिए ये का पहला कदम रहेगा हमारा कि मैं अगर चुनाव जीत के आता हूँ तो सबसे पहले मैं एक डिमांड करूँगा कि 100% फ्री हॉस्टल की सुविधा दी जाए। 100%, जहाँ तक कि जितने भी बाहर से लड़कियां आती है, जो पूरी गर्ल्स हैं जिनको हॉस्टल की सुविधा चाहिए, वो पूरी के पूरे 100% हॉस्टल उनको फ्री में मिलेगी। और भाइयों के लिए क्या करें? बहनों के लिए तो होगा। भाइयों के लिए मैं इनका इतना ही कहना चाहूँगा कि वो जो भी जैसे लड़ाई झगड़े उनके गलत तो चीज़ों में उन्हें केस में फंसाया जा रहा है। एक तरह से हमेशा देखते हैं मारपीट होता है, केस किया जाता है, हमेशा पुलिस आती है, प्रशासन आती है, नेता। मैं भाइयों के लिए ये कहना चाहूँ कि भाई, अगर मैं चुनाव जीत के आता हूँ तो उन्हें भी किसी तरह की गलत फहमियों के तरीके से उन्हें केस में नहीं फंसने दूँगा। एक हम आए दिन देखते हैं हर कॉलेज का हिंसक बहुत ज़्यादा होती है कॉलेज में। इस पर आपकी क्या राय है? इसमें मेरा यूनिवर्सिटी कॉलेज भी बदनाम होती है, इसमें मेरा यूनिवर्सिटी का रैंक कम होता है। आप इसमें क्या राय है? देखिए, विश्वविद्यालय में जहाँ चुनाव का अभी तो खैर माहौल है, सुने ही होंगे जब डेट अनाउंस हुआ था तभी बमबारी हुई थी पटना वाली। जी, तो ये शुरू से ही वैसा चल रहा है वर्चस्व की लड़ाई, जिसके लिए बराबर आए दिन होते रहते। इसके लिए मैं यही कहना करूँगा, अगर मैं चुनाव जीतता हूँ तो शांतिपूर्वक सबको, जैसे हॉस्टल जो अलॉट होता है, क्या होता है कि लगातार 3 साल एक ही कैंडिडेट को दिया जाता है। जैसे इकबाल नदवी को सिर्फ वहीं कर दिया जाता है। जितने भी हिंदू वहाँ कहा जाता है, मिनटो हिंदू छात्र आसमान के चले, तो उनको सिर्फ वहाँ रखा। तो अगर मेरा ये मानना है, मैं चाहूँगा कि अगर हिंसा को ख़त्म करना है तो जो हॉस्टल का जो निकलता है सबको कंबाइन कर दिया जाए, मिक्स कर दिया जाए, ताकि सब बच्चे सब अलग अलग तरीके। एक सवाल है, जैसे मान सपोज आए दिन हिंसा देखते हैं, हम भी देखते हैं, आप भी देखते हैं, हिंसा के बाद एक कदम नहीं, एक स्टैंड कदम होते वो यूनिवर्सिटी नहीं उतारती, तो उस पर आपका क्या राय है? देखिए, ये तो विश्वविद्यालय प्रशासन की गलती है। वो भी कहीं ना कहीं अंदर से सहमी हुई रहती है, क्योंकि भाई वो शुरू से लगातार लड़ाई देख रही है विश्वविद्यालय में, तो उन्हें और मजबूत होना चाहिए। विश्वविद्यालय प्रशासन को अनुशासन होना चाहिए, सख्ती से दम पेश आना चाहिए विश्वविद्यालय में नियम कानून के साथ। पटना यूनिवर्सिटी में
करीब 9 कॉलेज है, 8 से 9 कॉलेज है। जितने भी वोकेशनल कोर्स हैं उसका सेमेस्टर लेट है। आप अगर सपोज दैट आप चुनाव जीत गए, आपका सबसे पहला कदम इस सेमेस्टर लेट पे क्या होगी? देखिए, पहले तो वोकेशनल की पढ़ाई नहीं होती थी, बहुत कम होती थी। अभी साइंस कॉलेज चले जाइए, आप देखिए साइंस कॉलेज में वोकेशनल की बिल्डिंग बनी है। वो भी हम ही लोग संगठन का देन है कि हमने, हमारे भैया ने चुनाव जीता। हम लोग संगठन के जो भैया थे, मनीष यादव भैया, हमारे पार्टी के लीडर, तो हम लोग सब जो भी थे, हम लोग सब आंदोलन किए, वहाँ बिल्डिंग बना। हम ही लोग के नज़र में वो बिल्डिंग बना, BCA का जो बिल्डिंग था। तो पहले वोकेशनल की सीटें भी बहुत कम थी। अगर हम चुनाव जीतते हैं तो जो सेशन का लेट मामला चल रहा है, जैसे कोरोना के कारण क्या हुआ, 2 साल जो गैप हुआ उसके कारण तकरीबन सभी विश्वविद्यालय के क्लासेस सेमेस्टर्स लेट चल रहे हैं। तो अभी तो खैर विश्वविद्यालय सबसे आगे चल रहा है, पटना विश्वविद्यालय हमारा, वो सेशन कंप्लीट करने में। तो वही है कि जल्दी जल्दी पढ़ाई हो, सभी टीचर कर्मचारी की बहाली हो और जल्दी जल्दी से वो मतलब क्लास। आपने मनीष भैया को जिक्र किया, जो पिछले अभी पटना यूनिवर्सिटी के वो लीडर थे, 2018 में चुनाव जीते। उनका कुछ काम वैसा दिखा नहीं, जबकि कोरोना की वजह से सब मान लिया जाए, चाहे जो हो जाए। और आप भी जाप पार्टी से थे, वो भी जाप पार्टी से हैं। तो आपको उनकी कमियों को दूर करने में आप कितना सफल होंगे? देखिए, जो हमारे पार्टी के जो लीडर चुनाव जीते थे, 19 में चुनाव जीते थे, उन्होंने बहुत काम किए। जब तक उनका कार्यकाल रहा तब तक किए, और कार्यकाल ख़त्म मतलब जैसे जो अगस्त में जो डिजॉल्व होना रहता है उसके बाद भी वो अभी भी हैं। और अभी भी वो उन्होंने काम किया। पहले तो क्या हुआ कि जब कोरोना लगी, कोरोना के टाइम में पटना विश्वविद्यालय के गेट पर उन्होंने आंदोलन किया, मांग किया। जो भी बिहार के तमाम छात्र छात्राएं, मजदूर, युवा वर्ग, जो भी लोग बिहार से बाहर कोटा वोटा फंसे हुए थे, उनको लेकर यूनिवर्सिटी गेट पर उन्होंने धरना दिया। और बाहर से जो भी लोग थे उन्हें बिहार बुलाने की मांग की। उन्होंने 4 महीने जेल हुए। दिवांकर प्रकाश को पटना यूनिवर्सिटी का करीब करीब बच्चा जानता है, मनीष भैया को भी जानता है। क्या आपका मनीष भैया का नाम लेकर प्रचार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए आपका इसमें? नहीं, देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि पप्पू यादव के नाम से आप प्रेस पे आप चुनाव लड़िएगा, या मनीष यादव भैया के नाम से प्रेस पे आप चुनाव लड़िएगा अपने दल पर। देखिए, हमारा पार्टी जो होता है, जो हमारा पार्टी है, जन अधिकार पार्टी, पप्पू यादव की जो पार्टी, हमारे नेता ही ऐसे हैं कि 24x7 आवर, आप भी अच्छे से जानते होंगे, मीडिया वाले हैं, 24x7 आवर हमारे नेता गाड़ी में ही सो लेते हैं, नहीं तो नहीं भी सोते हैं। वो 24 आवर वर्क करते हैं, घूमते हैं हर जगह, हर संभव, हर किसी को भी जरूरत होता है वहाँ पहुँचते हैं। हमारे उसी तरह उस पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, चाहे वो कोई भी हो, मनीष भैया हो, चाहे कोई भी हो, गौतम भैया, आजाद चांद, कोई भी हो, सब संघर्ष करते हैं। या हम भी, तो सब अपने अपने कैपेसिटी से, उनके आइडियोलॉजी के अनुसार सब संघर्ष करके ही अपने दम पे आए चुनाव लड़ने के। और पार्टी का भी समर्थन है, सपोर्ट है। जी, यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ा समस्या जो आपको दिखता है और सोचते हैं कि हम जब प्रेसिडेंट बनेंगे यूनिवर्सिटी के, सबसे पहले इस समस्या को सोल्व करेंगे? देखिए, यूनिवर्सिटी का तो सबसे बड़ा समस्या ये है कि पहले तो कैंपस हमारा सुरक्षित वातावरण हो, क्लासेस टाइम पर हो, क्लासेस पूरा हो, और सेमेस्टर्स रेगुलर हो, और महिलाओं को और बहनों को सुरक्षा जरूर मिलेगी। तो मैं ये काम करने चाहूँगा। करीब करीब सभी विभागों में देखा जाए तो किसी का पर्सनल HOD नहीं है, और करीब करीब में टीचर भी मतलब हर सब्जेक्ट का नहीं है। तो इसमें आपका राय क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अभी तो पहले तो 1 साल पहले की हम बात कर रहे हैं, जब पटना साइंस कॉलेज में हम कह रहे हैं, पहले तो कर्मचारी और शिक्षक की बहाली बहुत कम थी। अब हम लोग जब मांग किए इधर पिछले इलेक्शन के बाद, तो लगभग जितने भी गेस्ट फैकल्टी हैं वो लोग आए, और अभी क्लासेस फिर भी चलिए, मगर परमानेंट बहाली नहीं है। तो हम यही कहेंगे, सरकार से आग्रह करेंगे, जाएंगे और चुनाव जीतते हैं तो नीतीश कुमार से मिलेंगे और उन्हें कहेंगे कि जल्दी जल्दी वैकेंसियाँ निकालें और टीचर की बहाली करें। आपने अभी गेस्ट फैकल्टी की बात की, हमने करीब विभाग घूमा है, वहाँ पे करीब मतलब 70% गेस्ट फैकल्टी टीचर, मतलब सरकारी गवर्नमेंट टीचर नहीं है। तो शायद आप जीतने के बाद उस कमी को पूरा करेंगे, आप पे भरोसा किया जाए। और कुछ ऐसे बात जो भरोसा दिलाएं कि नहीं हम सारा छात्र आपको बहुमत दे, कि नहीं यहाँ पे भैया हम जीतने के बाद काम करेंगे, कुछ ऐसा? जी, काम करेंगे, क्या काम कर रहे हैं। इससे पहले लगातार संघर्ष कर रहे हैं और विश्वविद्यालय में लगातार जुड़े हुए हैं। देखिए, जब नरेंद्र मोदी पटना साइंस कॉलेज आया था, उस वक्त सिर्फ और सिर्फ हम और हमारे संगठन के लोग नरेंद्र मोदी का विरोध करके पटना साइंस कॉलेज में उनसे पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा का मांग। कुछ दिन पहले जब JP नड्डा जी भी यहाँ आए पटना कॉलेज, उस वक्त भी हम और हमारे संगठन के लोग उन्हें रोक कर उन्हें विरोध किया और कहा पटना विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय। JP नड्डा का लगातार जनता छात्र परिषद के लोग लड़े हैं और हमेशा JP नड्डा का आपने बात किया अभी, JP नड्डा से आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मांग रखी थी, उनका क्या कहना था इस? उन्होंने तो आश्वासन दिया, कहा कि ठीक है हम आवाज़ उठाएंगे, और हमारे संगठन के कुछ लोगों को बुलाया भी था मिलने के लिए,
पर मामला कुछ आगे नहीं बढ़ा। हम लोग लगातार लड़ रहे हैं। जब विधानसभा में भी हमने डिबेट पे गया था, बिहार विधानसभा में, उस वक्त भी हमने आवाज़ उठाई थी। मतलब हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं, हम लोग लगातार आवाज़ उठा रहे हैं और मांग जरूर पूरी होगी 19 तारीख को बाद, 19 तारीख के शाम को बाद, यानी कि हमारा काउंटिंग, उस दिन काउंटिंग है। आप प्रेसिडेंट पटना यूनिवर्सिटी के चुने गए, तब सब पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए आप कितना उस पर मतलब मेहनत करेंगे? कितना देखिए, अगर हम चुनाव जीतते हैं, पहले तो एक टीम बनाएंगे, पटना बिहार के जितने भी टीम है जो संघर्ष कर रहे हैं, जितने भी लीडर्स हैं, हर संगठन को हम जोड़ के, विश्वविद्यालय के जितने भी संगठन हैं जो एक्टिव हैं, जो मान के चले, जो मतलब लड़ रहे हैं, जितने भी लोग हैं, उन सबको एक करके, और हम दिल्ली जाकर नरेंद्र मोदी से वहाँ पे आवाज़ उठाएंगे, वहाँ पर घेराव करेंगे। जैसे हमने आयो दिन हर पार्टी का नेता, चाहे आपका जितना भी विपक्षी पार्टी हो, ABVP हो, NSUI हो, ऐसा हो, चाहे जदयू हो, राजद हो, हर पार्टी बोलती है कि हमने जीतने के बाद बहुत दिनों से सुनते आए हैं कि पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिला के रहेंगे, हम इनसे लड़ेंगे, उनसे लड़ेंगे, मोदी जी से लड़ेंगे। आप बताइए कि आप जब जीत जाएंगे 19 तारीख के बाद, आपकी एक मुद्दा बताइए कि नहीं, हम इस मुद्दा को लेकर JP नड्डा हो गए, चाहे जो भी बिहार का भी अभी BJP का अध्यक्ष हो, चाहे मोदी जी हैं, आप लेकर जाइएगा, क्या मतलब पटना यूनिवर्सिटी? हम तो उतना ही कहना चाहेंगे उन लोगों से कि जब पहले सत्ता में थे, उनकी सरकार है अभी भी, तो उन्होंने क्या किया, क्यों नहीं बनवाया विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा? हम लोग तो लगातार लड़ रहे हैं भाई। देखिए, हमारे नेता भी आवाज़ उठाए हैं। हम लोग नरेंद्र मोदी साइंस कॉलेज आया, उस वक्त भी हमने विरोध किया, और उस वक्त तो मुख्यमंत्री जी को कितना तो कहा, उन्हें प्रलोभन दे के लॉलीपॉप थमा के छोड़ दिया गया। JP नड्डा जी भी, हम लोग तो लगातार रहे हैं। उनके तो भाई BJP AP के लोग हैं, तो उनको तो खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सेंट्रल में बैठे हुए हैं, नरेंद्र मोदी है, क्यों नहीं बनवा रहे हैं? तो लोग से जाके पूछे कि उन लोगों ने क्यों नहीं किया अभी तक सरकार में। जब आप बनते तो हम तो जरूर लड़ेंगे। आप पर भरोसा किया जाए कि आप 19 को बाद जब जीतेंगे तो आप इसके लिए लड़ेंगे? जरूर भाई, जरूर। ये तो हमारा संघर्ष ही बता रहा है, जैसे लड़ेंगे। आपको हमने 10 तारीख का देखा था, वहाँ आपके हुजूम बहुत थी, भीड़ बहुत थी, या नारा लग रहे थे, झंडे थे, आप में वो गुलाल चल रहे थे, अबीर चल रहे थे, समर्थक हैं। आपको क्या लगता है, आपकी लड़ाई कैसी है? देखिए, हमारी जीत उसी वक्त सुनिश्चित हो गई थी जब हमारे आदरणीय श्री पप्पू यादव जी ने हमें अध्यक्ष पद का टिकट दिया था। हमने सोचा भी नहीं था कि हमें मतलब टिकट तो मिलेगा, ये हमें पता था, हम कंफर्म थे। मैंने ये नहीं सोचा था कि अध्यक्ष पद मैं लड़ूंगा चुनाव। नेताजी ने मेरी जीत उसी वक्त सुनिश्चित कर दी थी कि जब मुझे अध्यक्ष पद का टिकट दिया। जी। इससे पप्पू यादव की आपकी कितनी सहयोग है? देखिए, उनके सहयोग है, उन्होंने मुझे संघर्ष के देखते हुए मुझे टिकट दिया, और मुझे उन्हें भरोसा है, मैं उनके भरोसे पर मैं खड़ा उतरूँगा और मैं चुनाव जीतूँगा। जी। चुनाव तो आप जीत ही जाइएगा, आप तो अकेले चुनाव नहीं जीतेगा, आपका कार्यकर्ता है, उसमें जितना भी जाप का लीडर है वो आप सबको, वो आपको हेल्प करने का, आपका जीतने में, और जितना भी पटना यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है उसको मोटिवेट करने में, उसको वोट बदलने में आपको हेल्प करेगा। और एक संगठन की बात है, और एक क्या मतलब अलग दूसरे संगठन की क्या रहे, आपको आपका कैसा जवाब दे रहा है? देखिए, हमारे संगठन के सभी लोग एक्टिव हैं, सभी लोग एक्टिव है, सभी पैनल के लिए मेहनत करने के लिए, क्योंकि जान रहे हैं कि किसी भी संगठन में मेरे इतना मजबूत कैंडिडेट नहीं है जो संघर्ष किया है। दूसरी संगठन की क्या आपके क्या रहा है? दूसरे संगठन जाके देख लीजिए आप खुद, बिरयानी बांट रहा है कॉलेज के बाहर, फ्रूटी बांट रहा है, पैसा बांट रहा है, सब तो पैसा बारूद, गोली बारूद के दम पे आ रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। हम तो अपने संघर्ष के दम पे आ रहे हैं। देखिए, आज हमारा बाबा जी बता रहा होगा, हम लोग खुद लगे हुए हैं भाई। हम लोग ऐसे कैंडिडेट होकर भी प्रचार कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं जमीनी स्तर पर। लोग तो पैसा के दम पे दिखा रहे हैं, थार दिखा रहे हैं, फॉर्च्यूनर दिखा रहे हैं, ऑडी दिखा रहे हैं, बिरयानी बांट रहे हैं, फ्रूटी बांट रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा कि वो लोग पैसे के दम पे आ रहे हैं। जब उनके पास भाई पैसा है तो जाइए आप विधायक की चुनाव लड़िए। कोई मोटिव, कोई नारा, कोई स्लोगन जो आप जो मोटिव नारा, बस एक भैया है नारा, बस वही है हमारा, PU का प्रकाश, दीपांकर प्रकाश। नारा सिर्फ यही लिखा गया हम लोग संगठन के रूप से। देखिए, जो पैसा के दम पे आ रहा, हम स्टूडेंट को इतना ही कहेंगे, जितने भी तमाम पटना विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं, आप लोग से भी यही कहना चाहूँगा कि आप लोग भी मीडिया कर्मी, आप लोग भी संघर्ष करके ही ऊपर बढ़ रहे हैं। हम लोग भी संघर्ष करके ही ऊपर बढ़ना चाहते हैं। देखिए, पैसा के दम पर तो किसी को खरीद सकते हैं, पर उसका संघर्ष नहीं करना जा सकता है। जैसे पटना यूनिवर्सिटी का उसका नोटिस में 5,000 मैक्सिमम खर्चा है, और इसमें क्या आपका, इसमें हर पार्टी को देखते हैं कि कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, आपका क्या 5,000 से कहीं टपना तो नहीं ना यूनिवर्सिटी का? वो मालूम करना। अभी तक हम मात्र 1,000 रुपया खर्च किए हैं, बता देते हैं हम लोग, मात्र 1,000 रुपया खर्च किए, और उसमें 1,000 में से मेरे पास 200-250 रुपया बच रहा है। आपको और आपकी पार्टी को हमारे और हमारे टीम से जीत की अग्रिम बधाई। आप प्रेसिडेंट बने और अच्छे काम करें। थैंक यू, धन्यवाद।